Hello students, welcome to online classes HR Imperial Public School. At this time you are listening your English teacher Sibba. I hope you will be fine at your home and doing your study. Once again I am here to teach you English grammar of third chapter explanation, whose title is kinds of sentences. Kinds of sentences, whose title is kinds of sentences. It means that sentence के प्रकार, sentence के प्रकार, kinds of sentences. In previous video we have studied about the sentence, and today in this video we will get study about the kind of sentences. Kind of sentences. Okay. So now you can see here both the children Omi and Harry are talking to each other about the kind of sentences. So let's start. ओमी पूछता है हैरी से, हैरी हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. इट मीन्स दैट सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. ओमी हैरी से पूछता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. सेंटेंस कितनी प्रकार के होते हैं. देन हैरी रिप्लाई ओमी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 kinds of sentences. It means सेंटेंस ओमी रिप्लाई करता है, हैरी ओमी को रिप्लाई करता है कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. 4 प्रकार के होते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कौन कौन से. असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. कौन कौन से आपका. असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. सो the first point, read the following sentences. Read the following sentences. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं. The first one is Bobby is a beautiful girl. Bobby is a beautiful girl. बॉबी एक सुंदर लड़की है. बॉबी जो है एक सुंदर लड़की है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल. मीन्स सुंदर. बॉबी जो है एक सुंदर लड़की है. नाउ द नेक्स्ट वन, अनीताज फादर इज अ पायलट. अनीताज फादर इज अ पायलट. अनीता के फादर एक पायलट थे. अनीता के फादर क्या थे. एक पायलट थे. So the first point, these are statements or assertive sentences. These are statements or assertive sentences. It means तो ये सभी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है. तो ये सभी सेंटेंस जो है आपका assertive sentence है. Now the next point,
A statement states or says something about the subject of the sentence. A statement states or says something about the subject of the sentence. Read the following into sentences. It means जब कोई स्टेटमेंट किसी सब्जेक्ट के अबाउट कुछ कहता है वह असर्टिव सेंटेंस होता है। तो वह कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। जब कोई स्टेटमेंट किसी सब्जेक्ट के अबाउट कुछ कहता है तो वह कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम फिर से नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वन इज वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, इट मीन्स तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव। नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ इज द वेदर। हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदर? मीन्स मौसम। मौसम कैसा है। सो द फर्स्ट पॉइंट, these are questions or interrogative sentences. These are questions or interrogative sentences. It means that ये सभी sentences interrogative हैं। ये जो जितने भी sentences हैं interrogative है, क्योंकि या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Where do you live and how is the weather। ये सभी सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इनके एंड में क्वेश्चन मार्क है और इनके एंड में यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, अ क्वेश्चन आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अ क्वेश्चन आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इट मीन्स दैट जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अबाउट हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इट मीन्स जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अबाउट हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो वह कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, read the following sentences. Read the following sentences. Now यहाँ भी नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ना है। यहाँ भी जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं इसको पढ़ना है। सो द फर्स्ट वन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंस, इट मीन्स वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। एंड द नेक्स्ट वन, हाउ हॉट इट इज़। हाउ हॉट इट इज़, कितनी गर्मी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉट? मीन्स गर्मी। हाउ हॉट इट इज़, इट मीन्स कितनी गर्मी है। सो द फर्स्ट पॉइंट, these are happy, sad or exclamatory sentences. These are happy, sad or exclamatory sentences. It means तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में हैप्पीनेस है एंड सेकेंड में सैडनेस है। यहाँ जो आपका फर्स्ट है सेंटेंस है इसमें हैप्पीनेस है और जो सेकेंड सेंटेंस है आपका इसमें सैडनेस है। तो ऐसे सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ओके, और इनके एंड में हम एक्सक्लामेटरी का मार्क लगाते हैं, एक्सक्लामेशन का मार्क लगाते हैं और इनके एंड में हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लामेशन का मार्क लगाते हैं। यू कैन सी हेयर
एक्सक्लामेशन का मार्क, यहाँ हम एक्सक्लामेशन का मार्क का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस expresses feelings such as joy, sorrow, anger and surprise. It means that वह सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद joy means खुशी, sorrow means दुख, anger means गुस्सा and surprise की फीलिंग की पता चलती है, फीलिंग का पता चलता है, वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। वह कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ओके, नाउ द लास्ट वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वन, बी क्वाइट, शांत रहें, बी क्वाइट, शांत रहें। एंड द नेक्स्ट वन, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दें। सो द फर्स्ट पॉइंट, these are request, order or imperative sentences. These are request, order or imperative sentences. It means यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ऑर्डर एंड सेकेंड सेंटेंस में रिक्वेस्ट है। फर्स्ट में क्या है आपका? ऑर्डर है और सेकेंड में रिक्वेस्ट है। तो ये दोनों सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस हुए हैं। ये दोनों सेंटेंस आपका कौन से सेंटेंस हुए? इम्परेटिव सेंटेंस हुए। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ऑर्डर और सेकंड में रिक्वेस्ट है, तो ये दोनों सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इन एन इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड in an imperative sentence, some command, advice or request is made. In an imperative sentence, some command, advice or request is made. It means जब किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऑर्डर, एडवाइस मीन्स सलाह और रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह का पता चलता हो, तो वे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जब किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का पता चलता हो, तो वह सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ओके, तो इस तरह से हम इस चैप्टर में यह हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, कौन कौन से? फर्स्ट असर्टिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव एंड थर्ड एक्सक्लामेटरी एंड फोर्थ इम्परेटिव। ओके, so I hope you got this chapter, and now your homework is that to read this chapter and remember it. Okay, thank you, have a nice day.